अभी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज का मेजरमेंट लेना सीखेंगे। अब हम शोल्डर का मेजरमेंट लेने जा रहे हैं। मेरा देखो शोल्डर कितना आ रहा है, मेरा शोल्डर है 13 इंच। शोल्डर के बाद आर्मोल लेना है और आर्मोल में आधा इंच भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम ले रहे हैं फ्रंट क्रॉस। अभी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज का मेजरमेंट लेना सीखेंगे। अब हम शोल्डर का मेजरमेंट लेने जा रहे हैं। हम हमेशा शोल्डर का जो मेजरमेंट लेते हैं वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेते हैं। मेरा देखो शोल्डर कितना आ रहा है, मेरा शोल्डर है 13 इंच। शोल्डर के बाद आर्मोल लेना है। अब हम आर्मोल का मेजरमेंट लेना सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, आर्मोल को गोलाई में लेना है और इस तरीके से आर्मोल का मेजरमेंट लेना है। अभी देखो मेरा आर्मोल का मेजरमेंट आया है 16 इंच। अब हम दोनों साइड से आर्मोल ले रहे हैं। इधर भी हमारा जो आर्मोल है वो 16 इंच है। अब हम ले रहे हैं फ्रंट क्रॉस। फ्रंट क्रॉस हम ले रहे हैं इस लाइन से इस लाइन तक। मेरा फ्रंट क्रॉस आ रहा है 12.5। अब हम बैक क्रॉस का मेजरमेंट कैसे लेंगे, बैक क्रॉस का तो मैं नहीं ले पाऊंगी। अब हम जब भी अपना खुद का मेजरमेंट लेंगे बैक क्रॉस में 1 प्लस कर लेंगे। अब हम आते हैं अपर बस्ट। अपर बस्ट पर आपको मेजरमेंट टेप को ऐसे सेट करना है। अपर बस्ट का मेजरमेंट है 34, लूजिंग के साथ है। टाइट लेंगे तो 33 आएगा, 33। अब लेते हैं बस्ट साइज। मेरा बस्ट साइज आ रहा है 36। अब हम ले रहे हैं अपने वेस्ट का साइज। तो वेस्ट का साइज हम लेंगे जहां पे मेरा ब्लाउज है वहीं पे ही। देखो मेरा जो यहाँ पर वेस्ट का साइज है वो 30 है, 30 रखती हूँ मैं। ये है हमारा एपेक्स पॉइंट। हम लेंगे शोल्डर के मिड पॉइंट पे मेजरमेंट टेप को रखेंगे। अपने एपेक्स पॉइंट का लेंथ लेंगे। एपेक्स पॉइंट है 10.5, ब्लाउज का लेंथ है 16। उसके बाद लेंगे स्लीव्स का मेजरमेंट। अभी जो मेजरमेंट लेने जा रही हूँ, देखो मेजरमेंट में हम शोल्डर के एंड पॉइंट से लेंगे और फिर अपनी स्लीव्स का लेंथ लेंगे। तो मेरी स्लीव्स का लेंथ आ रहा है 5 इंच की स्लीव्स लेंथ। और हम लेंगे स्लीव्स का फिटिंग। तो जहां पर 5 इंच आया है वहीं पे स्लीव्स की फिटिंग ले लेते हैं। मेरी स्लीव्स की फिटिंग है 11.5। उसके बाद लेंगे बाइसेप्स। बाइसेप्स है मेरा 12.5 और उसके बाद हम मार्किंग पे चलते हैं। मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज का मेजरमेंट जो लिया है वो मैंने अपने नोटबुक में ही नोट किया है। तो अभी जो भी मेजरमेंट हमने लिया है वो सेम मेजरमेंट यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लाइनिंग को अच्छे से प्रेस कर लिया है। सबसे पहले हम लेंगे ब्लाउज का लेंथ, फिर उसके बाद हम शोल्डर डाउन की मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पर शोल्डर डाउन कर रहे हैं 1/2 इंच। अब हम यहाँ पर लेंगे नीचे वाली लाइन पर शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, 6.5। मेरा शोल्डर है 13 इंच। हम यहाँ पर अपने साइज का 4th पार्ट ले रहे हैं और इसमें आप 0.75 इंच माइनस करेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो भी है, इस पूरे डिस्टेंस को हम ऊपर निकालेंगे ऐसे। एंड जो भी हमारा ये डिस्टेंस आएगा हमें अपने आर्मोल का लेंथ लेना है। 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे। यहाँ पे सेम मार्किंग करेंगे। ये तो आपको अपने साइज के हिसाब से करनी है। ये आपका शोल्डर वाला लाइन जो आपने यहाँ पे लिया, ये आपका बस्ट डिवाइडेड बाय 4। अब आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है लूजिंग, तो यहाँ पे आ गया 1.5। अब इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेंगे। अब इस सेंटर वाले पॉइंट पे फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करेंगे। अब आपका जो भी फ्रंट क्रॉस है आपको उसका आधा लेना है, अपने एपेक्स पॉइंट का लेंथ। एपेक्स पॉइंट है 10.5, तो यहाँ पर हमारा ब्लाउज लेंथ है 16 में 1 कम कर सकते हो, 15 आ गया। अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आते हैं वेस्ट वाली लाइन पर। वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। यहाँ पर वेस्ट का 4th पार्ट प्लस आपको डार्ट लेना है। आपको कितने इंच की डार्ट डालनी है, ज्यादातर 2 इंच की डार्ट डालते हैं और डार्ट के बाद डार्ट का स्टिचिंग मार्जिन ले लेंगे। अब हम दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब इसके बाद आपको अपना साइड का जो भी आपका ये मार्जिन होगा, ये मार्जिन लेना है। स्टैंडर्ड साइज पे रखो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, प्रिंसेस कट की शेप कैसे बनाना है। अब हम नीचे वाली लाइन पर 1/2 इंच कम करके लेंगे और अब इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। तो अभी हम इसकी शेप बना रहे हैं। यहाँ से ये 1.5 लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे रखा, नीचे से राउंड शेप दिया। डार्ट हम ले रहे हैं 2 इंच का। उसके बाद हम इस फ्रेंच कर्व स्केल को ऐसे रखेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करेंगे और उसके बाद स्केल का डायरेक्शन चेंज करेंगे, इसको यहाँ से नीचे निकाल देंगे। एंड अब हम अपनी डार्ट को हाईलाइट करेंगे। तो पहले हम डार्ट को कट कर लेते हैं। तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे, नीचे से यहाँ से कट करेंगे, डार्ट कट करेंगे। अब देखो यहाँ से तो रैंडम कट किया है क्योंकि अभी आर्मोल कटिंग नहीं कर रहे हैं और यहाँ से मैंने ये डार्ट कट करके निकाल दिया है। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब हम आर्मोल की शेप यहाँ पर दे रहे हैं और आर्मोल की शेप देने के बाद आप इस तरीके से मार्जिन लेंगे। हम अब कटिंग कर रहे हैं बैक पार्ट।
हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे 6.5। मेरा शोल्डर का साइज है 13, तो मैंने लिया 13 डिवाइडेड बाय 2, 6.5 मुझे मिल गया। मैंने 36 को 4 से डिवाइड किया और यहाँ ले लिया। अब हम 0.75 इंच माइनस करेंगे और हमारे आर्मोल का जो भी लेंथ है वो ले लेंगे। यहाँ से 7.25 इंच लेंगे। हमारा यहाँ पर जो शोल्डर का साइज है वो सेम साइज हम यहाँ पे ले रहे हैं, और यहाँ पे मैंने क्या लिया था, बस्ट डिवाइडेड बाय 4, वो सेम हम यहाँ लेंगे। नीचे वाली लाइन पर आएंगे, नीचे वाली लाइन पर वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं अपनी डार्ट। अब इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, फिर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग साइड मार्जिन ले लेंगे। इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, शोल्डर डाउन करेंगे। आप अपने आर्मोल की शेप देंगे, उसके लिए मैं अपना आर्मोल शेपर ही यूज करूंगी। इस पॉइंट को बस इस पॉइंट से मैच करूंगी। 4 इंच एक डिसेंट मार्किंग होती है। उसके बाद आप नेक जो भी लेंथ ले रहे हो वो ले लेंगे। वैसे ये मार्किंग मैं सिखाती नहीं हूँ, मैं स्टिचिंग में सिखाती हूँ ये सब चीजें। अब हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे और फिर अपना राउंड शेप दे देंगे। हम अपनी प्लेट डालेंगे। मैंने यहाँ पे प्लेट का मार्जिन लिया है 1 इंच, तो यहाँ पे प्लेट का मार्जिन ले लेंगे। अब हम बैक वाले पार्ट को कट कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे से पलटने वाला पार्ट लेंगे ऐसे, फिर आपको निशान के ऊपर से ही कटिंग करना है। शोल्डर, शोल्डर डाउन, आर्मोल और लेंथ कट करेंगे, साइड से फिटिंग कट करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। अब बता रहे हैं स्लीव्स, दोनों साइड से स्टिचिंग मार्जिन लिया मैंने। उसके बाद हम लेंगे स्लीव्स की फिटिंग। मेरा फिटिंग है 11.5, 11.5 पे मार्क किया। अब 2 मेजरमेंट ले चुके हैं, स्लीव्स की लेंथ ले चुके हैं, स्लीव्स की फिटिंग ले चुके हैं। थर्ड है बाइसेप्स, तो यहाँ पे जो बाइसेप्स है वो है 12.5। अब हम उसका हाफ लेंगे। अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम लेंगे चौथे नंबर पे आर्मोल डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर मेजरमेंट टेप को सेट किया, आर्मोल का साइज लिया हमने, जो भी 8 इंच यहाँ पे आया है वहीं पे मैंने निशान लगा दिया। हमारा स्लीव्स का आर्मोल 4 इंच पे डाउन होने वाला है। इसका सेंटर पॉइंट लेकर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब इस लाइन का सेंटर पॉइंट लेकर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। सेंटर से इस पॉइंट पे आएंगे, फिर स्केल का डायरेक्शन चेंज करेंगे, यहाँ पे दोनों पॉइंट को मैच करेंगे, फिर इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे। अब हम स्लीव्स की फिटिंग देंगे। यहाँ पे हम ले रहे हैं मार्जिन, और मार्जिन लेकर स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। ये हमारी स्लीव्स है। अब देखो हमने सारी चीजें अच्छे से मार्क करके रेडी कर ली हैं। बस मैंने जहां जहां पे निशान लगाया वहीं पे पूरा ब्लाउज बनेगा। आपको बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा मशीन पे बैठना है और सारा ब्लाउज स्टिच कर देना है। आपका सपना भी फैशन डिजाइनर बनने का है। ईशा राजपूत कोचिंग आप सबके लिए लेकर आया है एक बुटीक मास्टरी कोर्स। अगर आप भी इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप इस कोर्स की सारी डिटेल ले सकते हैं।